राधे राधे। तो कैसे हो आप सब। तो हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ और हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि अब हम मेरी सीटेट की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और आज ही मेरा पहला दिन है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बुक भी ले चुकी हूँ और अब मैं तैयारी में जुट जाएगी। मुझे बहुत सारा काम रहता है, घर का भी काम देखना पड़ता है और घर पे मेरी मम्मी और मैं काम करने के लिए सिर्फ हूँ, तो घर का भी काम रहता है और हमें पार्लर का भी काम करना पड़ता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, वह नहीं हो पाती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, रात में वो भी 11 साढ़े 11 तक करती हूँ। फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ दोपहर में, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा। तो मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, मुझे लगता है इस बार कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो तैयारी इसलिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँगी पेपर 1 का और सीटेट पेपर 1 की मैं तैयारी कर रही हूँ। इस बार मैं 2 का पेपर नहीं दूँगी, सिर्फ 1 ही का पेपर दूँगी और उसके लिए मैं यूथ पब्लिकेशन की मैंने मंगाई है पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि मैंने एक बार भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है। मैं वैसे से वीडियोस देखी थी और मैं कहाँ से पढ़ाई करती हूँ कहाँ से नहीं करती हूँ, बहुत चीज़ें होती हैं। तो सीटेट की तैयारी करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे होते हैं। तैयारी के लिए कम से कम आप 4-5 घंटे की तैयारी करो और पीवाईक्यू कितना सॉल्व कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन का मंगाया है और मैं उसी से सॉल्व कर रही हूँ। और टाइम मैनेजमेंट जो होता है उसको, वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम को आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो। और बहुत लोग हाउसवाइफ होती हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह का काम पड़ता है। तो सबसे टाइम निकाल के आपको कैसे तैयारी करनी है, ये सब चीज़ें मायने रखता है। तो फिर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो और आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में हम आज आपको दिखाएंगे कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और किस चैनल से मैं पढ़ती हूँ और इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में तो अब मैं यहाँ पर पढ़ाई करने लगी हूँ। मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये क्लास मैंने पहले भी देख रखी है और बस ये दोबारा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिर्फ रिवीजन के थ्रू। और यहाँ पर सर बता रहे हैं अपना ऐप डाउनलोड करने के लिए। तो जीन पियाजे के बारे में हमने पढ़ा था, इन्होंने जितना भी सिद्धांत दिया था और उसको मैंने 2x करके रिवीजन कर डाला है। आपका भी रिवीजन करना है तो 2x करके रिवीजन कर लो और जो चीज़ आप पढ़े हैं ना तो वो उसके लिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप स्किप करके भी रिवीजन कर सकते हो। और इसके बाद ये क्लास ख़त्म होने के बाद फिर हम चले गए सचिन सर की क्लास लेने और सेम टॉपिक पर मैंने प्लेलिस्ट में जाकर सेम टॉपिक पर मैंने देखा था वीडियो, क्योंकि जो डिफरेंसेस होते हैं तो जब आपकी 2 वीडियो जाती है ना तो दिमाग में सेट हो जाता है सारा टॉपिक, फिर आपको याद नहीं करना पड़ता है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का, क्योंकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। और फिर मैंने यहाँ पर कुछ मैं मॉक टेस्ट हमेशा देती रहती हूँ और मॉक टेस्ट में मेरा 30 क्वेश्चन सही हुआ था सीडीपी में। तो आपको समझ में ना आए कि आप कहाँ से स्टार्ट करो सीटेट की तैयारी करना, तो आप सीडीपी से शुरू करो। और सीडीपी में आपका मन नहीं लगता है ना तो आप सीडीपी को बार बार करके देखिए। कम से कम 5-6 दिन तक आप सीडीपी ही देखते रहिए और फिर वो आपको अच्छी लगने लगेगी। फिर है ना आप दूसरे सब्जेक्ट को टच कीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका है ये पढ़ने का। और फिर यहाँ पर मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। यहाँ पे पोल करके भी आ रहा था और बहुत अच्छा लगता है लाइव टेस्ट देने में। तो इसमें इसी में मेरा 30 सही हुआ था। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे चली गई थी पढ़ाई करने। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बराबर क्वेश्चन। मैं कमेंट बहुत कम करती हूँ क्योंकि मेरा सारा ध्यान मतलब इस पर ही रहता है, पढ़ाई पर ही रहता है। तो आप लोग को अगर सेल्फ स्टडी करनी है ना तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ो और कोई एक चैनल 2 चैनल से देख के, आपको ज़रूरी नहीं कि एक ही चैनल का सारे वीडियो देखो, कहीं से भी आप देखो। तो अभी मेरी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हुई है और अब हम अपना मेरा स्कोर जो था वो मैं ऐसे करती हूँ। जो स्कोर मेरा है मैं ऐसे काउंट करती हूँ, जो राइट होता है उसी को लिखती हूँ, बाकी मैं नहीं लिखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्कोर हुआ है 30। और सीडीपी में जो गुरुजी वर्ड एग्ज़ाम स्टडी है उससे मैं अच्छे से टेस्ट वगैरह सब कुछ देती हूँ। और अभी सीटेट का ही 9 बजे चलता है, 9 PM पर चलता है, तो उससे मैं देती हूँ। और मैथ का मैं नहीं देख पाती हूँ अभी, तो मैं इससे करती हूँ और मुझे समझ में भी आती है। और फिर उसके बाद मैं अभी 2-3 दिन से देख रही हूँ ये एक चैनल और है केडी लाइव, उससे मैं देखती हूँ।
और फिर एक चैनल और है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं सचिन सर का भी मैंने पढ़ाने का तरीका देखा, उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा CDP का। बट मैं अभी स्टार्टिंग से ही इन्हीं सर से पढ़ती थी, धीरज सर से, तो मैं इनके ही चैनल पर पढ़ाई कर रही हूँ। बाकी जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती हैं या फिर मेरा मन करता है दूसरे चैनल से पढ़ूँ तो मैं KD लाइव से और उससे जाती हूँ। KD लाइव में भी बहुत अच्छे से मैथ वगैरह सब कुछ समझाते हैं, CDP समझाते हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ PYQ सॉल्व करने। तो इसमें जो है मैंने कुछ कर लिए हैं, आपको दिखाती हूँ कुछ। तो PYQ मैंने दिया था और ये जो है 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर मैंने ये शायद जो ऑनलाइन मोड सारा पेपर हुआ था 2022 में वही है। तो यहाँ पे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने उसको हाईलाइट कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इसमें ये लगा कि मुझे इसके बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज थी कि जो बच्चे होते हैं, जो उनकी स्टेज होती है उसमें वो क्या क्या करते हैं। बाकी एक कोहलबर्ग ने दिया था, 3 मौलिक स्तर थे इनके, लौकिक स्तर थे इनके, तो इनकी 6 अवस्था थी। इसमें ये चीज़ मुझे नहीं पता था और इसके बारे में भी मुझे पता चला है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं PYQ सॉल्व कर चुकी हूँ। इसमें मैंने CDP का दिया था टेस्ट, तो मुझे 29 नंबर मिले थे। और इसी तरह मैं अभी CDP का भी पहले से यूज कर लेती हूँ। फिर ये देखिए सब मैंने सॉल्व कर रखा है और मैं पेंसिल से करती हूँ। पेंसिल से करने के बाद रेस्ट कर लेती हूँ। इसमें EVS में देखिए मुझे 17 नंबर मिले थे और इन सब की तैयारी मैं नहीं कर रही हूँ। और इसमें मैथ में 21 नंबर मिले थे मुझे, ये पेपर सॉल्व करने के बाद है। और इंग्लिश में और अभी इधर संस्कृत वाला है, तो मैं संस्कृत में फिल की हूँ अपना सेकेंड लैंग्वेज। तो मैं कुछ इसी तरीके से पढ़ाई करती हूँ। और आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कोई भी कर रहा है, अगर उनकी तक मेरी वीडियो पहुँचती है तो वो गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी से पढ़ाई करके देखें और सचिन सर से करके देखें, उनको बहुत ही अच्छी वीडियो लगेगी और उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। तो देखिए मेरा क्या होता है, इस बार मैं तो पूरी तैयारी में लगी हुई हूँ कि मेरा इस बार क्लियर हो जाए सीटेट, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैंने 2 बार दिया, मेरा 2 बार नहीं निकला। एक बार मैं चेक करने के लिए दे रही थी, तो चेक मैंने किया था कि कैसे पेपर आते हैं कैसे नहीं, तो उसमें मेरा 65 करके कुछ गया था। फिर उसके बाद मैंने दिया था, पिछली बार थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी और मेरा गया था 87 और इस बार देखो कितना ज़्यादा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस बार मेरा क्लियर हो जाए, क्योंकि वैकेंसी भी आ रही है, तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो मैं यही स्टॉप करती हूँ, तब तक के लिए बाय, लव यू। अभी मैं पढ़ूँगी 1 घंटे और, मुझे पढ़ना है, खाना खाने जाना है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।